सुल्तानपुर में थाना देहात कोतवाली पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर। 4 दिन से थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। विक्रांत वर्मा को कब मिलेगा सुल्तानपुर पुलिस से इंसाफ? विधायक सीताराम वर्मा की नहीं सुन रही है थाना कोतवाली देहात पुलिस। सुल्तानपुर में दुबेपुर मेडिकल कॉलेज के पास 3 दिन पहले संदिग्ध हालत में जली हुई विक्रांत वर्मा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया। विक्रांत का मोबाइल और कई चीजों को पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अंतिम संस्कार के बाद पिता रमेश की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। विधायक सीताराम वर्मा के कहने पर भी अभी तक पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिल सका। विक्रांत के पिता रमेश वर्मा और उसका बड़ा भाई लगातार 4 दिन से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुल्तानपुर और थाना कोतवाली देहात का चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि थाना कोतवाली देहात हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाहती है और हमसे अपनी मनमर्जी की तहरीर मुकदमे के लिए मांग रही है। मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है। ग्राम व पोस्ट दुबेपुर सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात का मैं रहने वाला हूँ। मेरे लड़का 15 तारीख को दिल्ली से रात 11 बजे शाम घर पहुँचा। उसके बाद सुबह देर समय से उठा। उसके पहले मैं अपने ड्यूटी पे चला गया था। तो बाद में पता चले कि मेरा लड़का दिन भर अपने गांव में इधर उधर रहा। शाम 7 बजे तक इधर उधर क्षेत्र में रहा। उसके बाद मैं जब शाम को घर पहुंचा, खाने पीने का समय हुआ, तो उस समय मैं फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। फ़ोन ना लगने के कारण मैं उसकी पत्नी से कहा कि बहुत ज़रा उसको फ़ोन लगाओ, कहाँ है। तो उसका भी फ़ोन, जब उसने फ़ोन लगाया तो उसने भी कहा कि पापा उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसके बाद हम सोचे कि इधर उधर कहीं होगा किसी साथी बराती के यहाँ। रात में वो नहीं लौटा। सुबह मैं अपने घर से चाय नाश्ता करने के बाद अपने खेत की तरफ गया। वहाँ मेरा एक बकरी फार्म का वो था। तो वहाँ जब पहुँचा तो मैं उसकी जली हुई लाश और मेरी वो गाड़ी जो लेकर गया था, वो गाड़ी उसी के बगल खड़ी हुई थी। तब मैं अपने परिवार वालों को फ़ोन करके बताया, तब वो सब पहुँचे तो बाकी प्रक्रिया शुरू हुई। सर, मैं जब वो अपनी गाड़ी देखा तभी से ये मुझे हुआ कि मेरा ही बच्चा है। तो सर, उसी के एवज में मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट सर मैंने थाने पे भेजा था। वहाँ जो है मेरी रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उसमें कुछ अनैतिक चीज़ें लिखवा दी गई हैं, इसलिए मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ। सर, दुबेपुर से सर, विक्रांत वर्मा जो है वो मेरा छोटा भाई था। 17 तारीख को मुझे बताया गया कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। फिर मैं तो यहाँ पे था नहीं, पर मेरे परिवारजन सब वहाँ पे गए। उन्होंने देखा, फिर आया, फिर बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर कि वो मेरे भाई की लाश जली हुई मिली थी वहाँ पे। पर जैसा कि हमने देखा कि लाश जली हुई मिली थी, पर वहाँ पे जो अलाव था उसमें भी कुछ आग नहीं लगी हुई थी। पर पुलिस ऐसा मान रही है कि वो मतलब शराब पीकर उसमें मतलब गिर गया और वो जल गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ है जो हमको चाहिए कि न्याय मिले। इसके अंदेशा यही है सर कि किसी ने उसकी हत्या करके वहाँ पे उसकी बॉडी जलाई। क्योंकि आमतौर पर कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करेगा, अगर खुद को आग लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ होगा। वो तड़पेगा, किधर किधर भागेगा, लेकिन एज इट इज़ जहाँ पे वो है वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हुई है। तो ऐसा संभव हो नहीं सकता। कोई भी ऐसा देख के नहीं बता सकता कि उसके मतलब साथ ऐसा हुआ या खुद आत्महत्या करी है। जी सर, मैं पुलिस को बताया भी था, तहरीर भी दी थी, पर वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये हटा दीजिए और यहाँ पे डिप्रेशन का केस मुझे बताया गया कि ऐसा करो। तो डिप्रेशन का केस बार बार वो यही बता रहे थे कि डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन की बेसिस पे जी सर, जो रिपोर्ट दर्ज हुई, आप मैं कुछ चाहता ये हूँ कि उसको न्याय मिले, हमको भी न्याय मिले कि मतलब हुआ क्या है उसमें, बस। सुल्तानपुर से ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।